अमान अंसारी जी, सुबह मेरी आदत है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्टार्टिंग से आदत रही है कि मतलब 8 सवा 8 बजे मुझको किसी भी स्थिति में अपने ऑफिस में बैठना, अपने कर्म के प्रति पूरी तरीके से डिवोटेड होकर के मैं काम करता हूँ। मेरा जो काम है वो काम ऐसा है कि जो है, अगर मैं ऑफिस में ना बैठूँ तो और कम से कम दिन भर में 150 बच्चों से ना मिलूँ तो बड़ा अजीब सा उलझन सी लगी रहती है कि बच्चों को गाइड न करूँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या इसके साथ साथ जो फिजिकल जो बच्चे लड़के लड़कियाँ हमारे पास आ रहे हैं, गार्जियन आ रहे हैं, उनके भविष्य के लिए मैं चिंता करता रहता हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि कैरियर किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आज बहुत दिक्कतें आ चुकी हैं हमारे। तो अमान जी सुबह आ जाते थे 8 साढ़े 8 बजे, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते जब स्टूडेंट थे, तो टैली इन्होंने सीखा। उसके बाद क्या क्या इनके साथ हुआ, इनके मुंह से सुनते हैं भैया क्या हुआ आज किस पोजीशन में और क्या क्या चीज़ें आप आ रही हैं आपको। अमान जी बताएंगे। सर पहली बात तो थैंक यू सो मच, क्योंकि हर मोड़ पे मतलब एक नई चीज़ें मिलना, और ये मतलब किसी ह्यूमन के प्रति मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि कोई बड़ा मतलब सबसे पहली चीज़ तो ऐसा इन्वायरमेंट कि बड़ों का मतलब साथ होना, और वो चीज़ ब्लेस्ड होना कि मतलब हर लोगों के साथ ऐसे नहीं होता है। मैं जस्ट 3 महीने मैंने टैली किया यहाँ पर, और 3 महीने के बाद ही आई जस्ट ज्वाइन, मतलब मुझे आज भी डेट याद है, 11 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया और 11th ऑफ दिसंबर को मैंने एज अ मेंबर ऑफ अमन फैमिली आई ज्वाइंड। ओके। और उसके बाद सर मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हेजिटेशन जो लोगों के प्रति खड़े होके बोलना, दैट इज़ द मेन पॉइंट कि वो चीज़ दूर हुआ। मतलब मैं कभी भी किसी भी क्लास में जाकर के डायरेक्टली उनको किसी भी तरीके से बोल सकता हूँ, जो मुझे मेरे दिल में आ रहा है मैं बोल सकता हूँ, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं कर पाता था, क्योंकि अब जो है एज अ एक वो है कि हाँ पावर है हाथ में कि लाइक वो चीज़ डायरेक्टली बोल सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस है। क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें सीखने को मिली है, और एक चीज़ और बताऊंगा कि सर जो चीज़ें मतलब आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में की है और वो हम लोगों को बताते हैं, वो सर 100% करेक्ट है ऑलवेज। मतलब मैं इस पे एकदम 100% बता सकता हूँ कि ये जो चीज़ें आपने बताई है हमेशा मतलब कुल मिला के ये कि किताबी ज्ञान नहीं मिलता है, किताबी ज्ञान नहीं, जो कुछ भी है वो सामने प्रैक्टिकल लाइफ जो मैं आपसे अनुभव करता हूं। और मैं देखता भी हूँ रोज, मतलब आता हूँ नई नई चीजें और नए नए कंटेंट मेरा रोज। तो बिल्कुल मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि भैया मैं वही चीजें बच्चों को बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में की है, जिसको मैंने जांचा है, परखा है, देखा है। अगर DIR कमांड किया है और डायरेक्टली डिस्प्ले हो रही तो वही बच्चों को बताया है, CLS किया तो स्क्रीन क्लियर हुई है तो वही बच्चों को बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमान जी, और आज आपको आशीर्वाद देता हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट है, घर में दीजिएगा और घर में जरूर। IT एजुकेशन, आपने देखा है कि रायबरेली जनपद में कंप्यूटर साइंस पर बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारी जो है बच्चों को कैरियर गाइडेंस देता चला आया हूँ। लेकिन होता क्या है कि कैरियर गाइडेंस और प्रैक्टिकली मेरा अपना संस्थान है अमन कंप्यूटर एजुकेशन, जो कैनाल रोड पे है LIC बिल्डिंग के सामने। 93 से प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो बेसिक IT एजुकेशन है, मतलब कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर्स पे काम करें, अकाउंटिंग के पैकेजेस पे काम करें, उनका जो मतलब लर्निंग एक जो चीज़ होती है, लर्निंग के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट दिया है बच्चों के अंदर, एथिकल वैल्यू, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आने के लिए। तो प्रयास हमेशा ये रहता है कि बच्चा कुछ सीखे तो सीखने के बाद मतलब अप करे, कुछ उसकी पर्सनालिटी बढ़े, इंडस्ट्री लेवल पर जाए। तो कुछ ऐसे बच्चे जो हमारे साथ हैं, जो हमारी टीम में काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वैश है। और तो वैस, कब आपका जो है यहाँ पे आना हुआ अमन कंप्यूटर एजुकेशन में? सर करीब 6 मंथ पहले जो है मैं टाइपिंग के लिए यहाँ पर आया था। अच्छा, टाइपिंग करने आए थे। अच्छा, फिर तो सर मैंने मैम से बात किया जी, तो मैम ने कहा कि टाइपिंग कर लो, कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन जो है टाइपिंग करने के बाद फिर तुम इधर उधर टहलोगे, उससे अच्छा कोई ऐसी चीज़ करो जिससे लोग तुम्हारे पास हैं, ना कि तुम लोगों के पास जाओ। ठीक बात है। तो उन्होंने बताया अगर तुम टैली कर लेते हो तुम एज अ अकाउंटेंट कहीं पर भी वर्क कर सकते हो। अच्छा, अकाउंटिंग पैकेज पे काम किया, गुड। फिर सर फर्स्ट डे जब क्लास में आए तो आपने ही मतलब जो है ली क्लास और बताया कि जो है क्या बोलते हैं, आपने मुझसे पूछा कि क्या किया हुआ है तुमने। तो मैंने कहा सर O लेवल किया हुआ है। तो आप जब पूछने लगे तो मुझे कुछ मतलब ज़्यादा बोल ही नहीं पा रहा था, सही बात तो ये है।
तो आपने पूछा कि आगे क्या करोगे, तो मैंने कहा सर आपसे कि छोटी मोटी जॉब। तो आपने कहा छोटी मोटी जॉब क्यों करोगे, ठीक बात, करना है तो कुछ बड़ा करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वहीं से मुझे लगा कि नहीं, कुछ बड़ा करना होगा, बड़ा करना। और जो जैसा जैसा आप बोलते गए, मैम बोलती गई, वैसा वैसा हम करते भी गए। मतलब आपने फॉलो किया यहाँ के इंस्ट्रक्शंस, सारी चीजें आपने फॉलो किया। यस सर। और अब एक चीज हमको आपसे ये पूछना है कि मतलब इन 6 महीनों में आपको जो अनुभव मिला है वो कैसा अनुभव मिला है, इस पूरे इन्वायरमेंट का, इस पूरे अमन कंप्यूटर एजुकेशन के ऑरा का, अपने टीचर्स का, और जो हम लोग गाइड कर रहे हैं उससे क्या लगता है कि आप लाइफ में कहीं सफल होंगे? सर बहुत कुछ मतलब जो यहाँ से सीखने को मिला है। जैसे मैम भी हैं, सैटरडे स्पेशल क्लास जब होती है तो वहाँ पर मैम जो है हम लोगों को खड़ा करती हैं कि बोलो कुछ, क्योंकि अगर यहाँ नहीं बोल पाओगे तो आगे तुम कहीं पर भी नहीं बोल पाओगे। ठीक बात है, ठीक। तो इसी तरीके हम लोगों को बोलने के लिए, जब जैसे जैसे मैम हर डे सैटरडे क्लास लेती थी, हाँ, तो स्पेशल क्लास होती थी, उसमें हम लोग जो है अपने बारे में इंट्रोडक्शन ही देते थे, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बोलने की क्षमता आपके अंदर आ गई, और इससे हमारा हेजिटेशन बहुत दूर हो गया। चलिए एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछते हैं। हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है कि अगर आप किसी के साथ एक थाली में बैठ करके खाते हैं, यस सर, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा उससे स्नेह कर रहे हैं और वो भी आपके साथ स्नेह कर रहा है। तो क्या आप, हम लोग पूरा स्टाफ, हम लोग जितने लोग काम कर रहे हैं, क्या एक थाली में कभी खाए हैं क्या? यस सर, बहुत बार खा चुके हैं। बहुत बार खा चुके हैं। यानी कि हमारा प्रेम स्नेह अमूल्य है। जीवन में हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं। आप खूब उन्नति करें, ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू आप जो है बहुत ज़्यादा उन्नति करें और इसको बहुत प्रेम से अपनी घर में, परिवार में माताजी पिताजी को दीजिएगा, उनसे कहिएगा सर ने आशीर्वाद दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। वो कहते हैं ना कि ईश्वर ने कुछ ऐसे लोग बनाए हुए हैं जो आपके आसपास जब एक नियत समय होता है तब वो आपको मिल जाते हैं। वो सबके लिए है कि कब आपकी जो है किस घर में जन्म लेना है, कहाँ जाना है, कौन शिक्षक लाइफ में आपको मिलने वाला है, क्या होने वाला है, कौन स्टूडेंट अगर के हमसे मिलेगा उससे क्या संबंध हमारे डेवलप हो जाएंगे, इज़ ऑलरेडी प्री प्लान्ड। समा आज संस्था अमन कंप्यूटर एजुकेशन, अमन IT सर्विसेज और भी जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ से चल रहे हैं, जैसे HM न्यूज़ नाउ, रायबरेली रिपोर्ट, जो चैनल्स चल रहे हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। समा कुछ अनुभव आप शेयर करेंगे हमारे साथ? कुछ लोग देखें, मतलब यहाँ सब कुछ रियल होने वाला है, कोई बनावटीपन नहीं है। आज रायबरेली ही नहीं, रायबरेली के बाहर के लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो पढ़ने आए अमन कंप्यूटर एजुकेशन में उनकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी, माई सेल्फ सुमैया सिद्दीकी। रही बात अनुभव की, सर मैं पहले आपको नहीं जानती थी। मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा था, तो मुझे आपके जो कंटेंट थे वो बहुत अच्छे लगते थे। जैसे कि जो आप कोर्स वगैरह डालते थे बहुत अच्छे लगते थे, वो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। ठीक बात। तो मुझे ऐसा लगता था कि कभी अगर खुदा ने कभी मिलाया तो मैं मिलूंगी ज़रूर। ठीक बात। तो इत्तेफाक एक मैंने कंटेंट देखा, उसमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ था, तो मैंने आपको कॉल किया। और मुझे बचपन से ही सीखने का बहुत शौक था। ठीक बात। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं फर्स्टली जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली तो आपके कुछ वर्ड्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर कर गए थे। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने वही सोच लिया था कि मुझे नहीं लगता है कि रायबरेली जैसे जनपद में आपसे जैसे, मतलब आपसे अच्छा कोई सिखाने वाला बेहतर टीचर मिल जाएगा। और मैं कंटिन्यू जुड़ी रही। और उसके बाद मतलब एक होता है ना कि टीचर, लोग कहते हैं टीचर लाइफ में 2 तरीके के टीचर मिलेंगे, एक होंगे जो कंटेंट डिलीवर करेंगे और एक होते हैं कि मतलब टीचर भी एक माँ का रूप होता नहीं कि जब बच्चे माँ जैसे अपने बच्चों को देख के समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या चाह रहा है। तो मैंने भी आपके अंदर वो चीज़ देखी है। अगर मैं कभी डीमोटिवेट हो गई या डी कॉन्फिडेंट हो गई तो मतलब होता नहीं कि आपकी मतलब जहाँ पे आपको डांटना होता वहाँ पे आपने उसको किस तरीके से लिए, ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी सर। और रियली मैं अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मतलब मैं सोशल मीडिया पे यहाँ वर्क कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ, मैं रियली तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ सर रियली। और पर डे में हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं सर। थैंक यू। देखो सबसे बड़ी चीज़ है जैसा कि अभी समा जी ने बताया, पूरा मैनेजमेंट, सारी क्लासेस, सारी चीज़ें देखने का काम करती हैं और इसके साथ साथ जो अकाउंट्स का पूरा मैनेजमेंट सब कुछ यहाँ पे करती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आज बच्चा हमारे पास आया और
उसको हमने सब कुछ सिखा दिया, दिल खोल के सिखा दिया। यहाँ मतलब नहीं है अब आप ध्यान देते कि कभी टैली का बच्चा है तो उसको डीसीए में बिठा लिया, डीसीए का बच्चा आया तो उसको टैली में बिठा लिया, तो बच्चा भी सोचता अरे हमको तो ये आज नई चीज़ मिल गई। इट डजेंट मैटर कि आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया, आप हमारे बच्चे हैं, आपका सर्वांगीण विकास हमारी जिम्मेदारी है। मैं दीपेंद्र सिंह, अमन कंप्यूटर एजुकेशन। आज बहुत बच्चों को सैटरडे था, आपको मालूम है, मोटिवेशन क्लास हुई। आज अपने जो मेंबर्स हमारे साथ हमारी टीम को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ हमने चर्चा किया, और ये चर्चा आपको सोशल मीडिया के तहत इसलिए डाल रहा हूं कि आप इसको देखें और किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लंबा सफ़र रहा, बहुत बच्चे आए, बहुत ने सीखा, आज बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। हमेशा सड़क वहीं रहती है, यात्री आगे आगे पीछे आते रहते हैं। तो बात आई सड़क की तो हम हैं कैनाल रोड पे, LIC बिल्डिंग रायबरेली। थैंक यू समा। एक गिफ्ट देते हैं आपको और एक आशीर्वाद स्वरूप मम्मी को दीजिएगा हमारी तरफ से। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। आपका आशीर्वाद बनाए बस यही काफ़ी है मेरे लिए। शुभकामनाएं। थैंक यू सर।